हेलो एवरीवन। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल अपडेट सामने आ रहा है। अपडेट ये है कि इजरायली प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू विजिट पर थे यूएसए के, और दूसरी तरफ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने विजिट किया है सऊदी अरब। वहां पर उन्हें हाई डेलीगेशन मीटिंग की क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ। अब देखिए इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है। इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि पिछले लगभग 70 सालों से 50-70 सालों से सऊदी अरब और ईरान के बीच में जो हालात है वो बिल्कुल कट ऑफ है। ना सऊदी में ईरान की एम्बेसी थी, ना ही ईरान में सऊदी की एम्बेसी थी। तो बिल्कुल इनकी आपस में बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी। अब लास्ट ईयर ही इनकी बात फिर से स्टार्ट हो गई है 70 सालों के बाद, जब चाइना में दोनों कंट्रीज के मिनिस्टर्स मीन सऊदी अरब और ईरान के मिनिस्टर्स का मीटअप हुआ चाइना में। वहाँ पर चाइना उनकी मीडिएशन करवाता था, तो वहाँ पर उनकी बातचीत आपस में हो गई और आजकल सऊदी अरब और ईरान में हालात कुछ नॉर्मल हो ही रहे थे। तो इसी बीच खबर आती है कि ईरान का फॉरेन मिनिस्टर विजिट पर गया है सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान के साथ मिलने। तो इस टाइम पर इन दोनों की मीटिंग होना बहुत ही एबनॉर्मल एक्टिविटी है, क्योंकि एक तो पिछले 70 सालों से ऐसी मीटिंग नहीं हुई थी, और दूसरी तरफ ये भी ईरान और इजराइल वार पर थे, जिसमें अमेरिका का भी इंटरवेंशन था। अब इजराइल का प्रेसिडेंट गया था अमेरिका, और वो अमेरिका में ही था, और दूसरी तरफ ईरान का फॉरेन मिनिस्टर सऊदी पहुंचा है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अब देखिए पहले बात करते हैं कि इजराइल का प्रेसिडेंट नेतन्याहू इस वक्त यूएसए क्यों गया है। अब उसका मेन रीज़न यही हो सकता है कि अभी आप देखो ऑन कैमरा ये रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ईरान ने जो अटैक किया था इजराइल पर, उस टाइम पर जब वो जंग चल रहा था इजराइल में इमरजेंसी थी, और वहाँ पर किसी भी जर्नलिस्ट को फोटो वगैरह उठाने की कोई भी परमिशन नहीं थी। इनफैक्ट मैंने उस टाइम पर आपको बोला था कि इजराइल के लोकल जो थे वो भी सोशल मीडिया पर वहाँ की डिस्ट्रक्शन के वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इजरायली गवर्नमेंट का मानना था कि जब ये डिस्ट्रक्शन वाले वीडियो सोशल मीडिया पर आते हैं तो फिर आम जनता के भी पैनिक फैलती है, इस वजह से उन्होंने बैन कर रखा था। लेकिन अब जब वार पूरी तरह से स्टॉप हो गया, अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ईरान ने जो अटैक्स किए थे इजराइल पर, बहुत ही मैसिव स्केल पर इजराइल का नुकसान हो गया था। इनफैक्ट अब इजरायली प्रेसिडेंट ने खुद भी इस बात को एडमिट किया है कि ईरान के साथ जंग की वजह से उनका बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया। अब वो इस नुकसान को कैसे रिकवर कर पाएगी। देखिए अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान बहुत ही बड़ी कंट्री है, उनकी कंट्री में तो बहुत ज्यादा ऑयल निकलता है। अब सैंक्शंस हैं क्या नहीं है, फिर भी वो ब्लैक मार्केट में अपने ऑयल को सेल करते ही हैं। लेकिन इजराइल के पास इस तरह के कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। उन्हें अगर इतना ज़्यादा नुकसान हो गया तो एट ए टाइम उनकी इकॉनमी को कम टाइम में वापस रिवाइव करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनके पास तो कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, ना ही उनके पास बहुत ज़्यादा लोग हैं और ना ही बहुत ज़्यादा लैंड। तो इस वजह से इस लॉस से रिकवर करने के लिए इजरायली प्रेसिडेंट नेतन्याहू गया है यूएसए से एड और असिस्टेंस मांगने के लिए, क्योंकि अभी जो उन्हें नुकसान हुआ है अब वो यूएसए से पैसे मांगेंगे। हमारा जो भी नुकसान हुआ है अब वो सब रिकवर करना पड़ेगा यूएसए को। और होता भी ऐसा ही है, जब इजराइल किसी कंट्री के साथ जंग पे जाता है फिर उसे उसका जो अपना नुकसान होता है फिर उसे यूएसए ही रिकवर करता है। तो इसी वजह से इजराइल का प्रेसिडेंट यूएसए गया था एड और असिस्टेंस के लिए, और यूएसए की भी मजबूरी है, उसे इजराइल को ये फंड्स देने पड़ते हैं। अब ऐसा क्यों है इसकी बात हमने पहले वीडियो में की थी, आप यहाँ पर जाके इन दोनों वीडियोस को क्लिक कर सके। यहाँ पर हमने ये एक्सप्लेन किया कि क्यों अमेरिका इजराइल के सामने इतना बेबस और मजबूर है। लेकिन आप यहाँ पर इस बात को नोटिस कीजिए कि 70 सालों बाद सऊदी अरब को कैसे याद आ गया कि हमारे पड़ोस में ही ईरान है, इनके साथ हमें बात करनी है। इतने टाइम से जब बात नहीं चल रही थी तो अब बात कैसे आगे बढ़ गई। पहला रीजन तो यही कि लास्ट ईयर चाइना ने उनकी फ्रेंडशिप को रिज्यूम किया है। अब दूसरी बात, अभी जंग रिसेंटली हुई है, कायदे से अगर देखा जाए तो सऊदी अरब को अभी ईरान से बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब का टॉप एलाई है अमेरिका, और अमेरिका का भी एलाई है मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब। अब ईरान का जो इजराइल के साथ जंग था वो इनडायरेक्टली यूएसए के साथ ही जंग था, तो सऊदी अरब जो कि यूएसए का एलाई था उसको तो अब ईरान से बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए था कुछ टाइम के लिए, क्योंकि आप ऐसे समझो कि ईरान सऊदी अरब के दोस्त यानी अमेरिका के साथ जंग पर था। लेकिन आप देखो सीज फायर को भी 20 दिन भी नहीं हो गए हैं और सऊदी अरब ने ईरान के साथ बात करना शुरू की। वो भी कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं, बल्कि सऊदी अरब का खुद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वो बात कर रहे हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा जेस्चर है कि देखो सऊदी अरब की फॉरेन पॉलिसी किस तरह से अभी इंडिपेंडेंट होती जा रही है, क्योंकि एक तरफ से ईरान अमेरिका के साथ जंग पर है और दूसरी तरफ सऊदी अरब ने ईरान के साथ अपनी टाइज बनाई। तो यहाँ से सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया को यही मैसेज दिया है कि हम अभी यूएसए के इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा नहीं है, हमारी फॉरेन पॉलिसी भी मोर और लेस इंडिपेंडेंट होती जा रही है। अब देखिए पिछले 70 सालों से ईरान और सऊदी अरब के बीच में दिक्कत क्या चल रही थी। प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं सऊदी अरब और ईरान के आपस की दुश्मनी के, लेकिन अगर उन सभी फैक्टर्स को सिर्फ एक बात में 100 बातों की एक बात बोली जाए, दैट इज अर्ज टू डोमिनेंस। जी हाँ दोस्तों, अर्ज टू डोमिनेंस। ईरान की अर्ज है कि वो मिडिल ईस्ट में डोमिनेट हो जाए और सऊदी अरब की अर्ज थी कि वो मिडिल ईस्ट में डोमिनेट हो जाए। तो यही प्रॉब्लम थी इन दोनों के बीच में, वो सुपर पावर बनना चाहता था और ये सुपर पावर बनना चाहता था। लेकिन अभी जो सऊदी अरब का लीडर है मोहम्मद बिन सलमान, देखिए आप उसे कितना भी क्रिटिसाइज करें लेकिन स्मार्ट तो है वो बंदा, क्योंकि पावर में आते ही उसने पहले ही अपना इंटेंशन क्लियर किया
दैट वी हैव नो अर्ज टू डोमिनेंस। ईरान चाहता है कि मैं सुपर पावर बनूं, मेरा इन्फ्लुएंस, मेरा दबदबा चले मिडिल ईस्ट में, और सऊदी चाहता है कि मेरा दबदबा चले। अब मेरी लीडरशिप के अंडर सऊदी की ये अर्ज खत्म हो गई है डोमिनेंस के लिए। अब हमें कोई बहुत ज्यादा डोमिनेट होने की जरूरत नहीं है, और ना ही हम डोमिनेट होना चाहते हैं। मेरी सिंपल सी पॉलिसी है, सऊदी फर्स्ट। दुनिया में क्या चल रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, वी डोंट केयर अबाउट दैट। हमें सबसे पहले सऊदी की इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट और फ्री बनाना है, तो उसका पूरा फोकस है सिर्फ अपनी कंट्री सऊदी अरब पर। बाकी आप देखो मिडिल ईस्ट में दूसरी जो कंट्रीज है उन पर ज्यादा से ज्यादा अब इन्फ्लुएंस होता जा रहा है ईरान का। तो मोहम्मद बिन सलमान ने पहले ही इन चीजों से सरेंडर कर लिया है कि हमें अब मिडिल ईस्ट से कुछ लेना देना नहीं है। ईरान कहां पर इन्फ्लुएंस रखे कहां पर ना रखे, वी हैव नो मच इंटरेस्ट इन दैट। अब उनका इंटरेस्ट सिर्फ है अपनी कंट्री, अपनी इकोनॉमी को पहले स्ट्रांग बनाना, और दूसरा अमेरिका के इन्फ्लुएंस से बाहर निकालना। तो अब आपको प्रॉब्लम समझ आ गई। ईरान की प्रॉब्लम थी वो डोमिनेट होना चाहता था, सऊदी की प्रॉब्लम थी वो डोमिनेट होना चाहता था। अब सऊदी सिटअप डाउन हो गया, ईरान को बोला जा तुझे डोमिनेट होना है ना, तो चला जा, बन जा तू डोमिनेट। हमें इस डोमिनेंस से कोई चक्कर नहीं है, हम अपनी कंट्री पे फोकस करेंगे। तो अब मिडिल ईस्ट में एक ही प्लेयर है पावर गेम का, वो है ईरान। इस वजह से सऊदी तो अब उनका अपोनेंट है ही नहीं। अब जो दुश्मनी थी वो इसी बात की थी, जब सऊदी सिटअप डाउन हो गया तो अब इनके बीच दोस्ती हो गई है। और दूसरा रीजन ये कि अभी जो रिसेंटली वार हुआ है उसमें सभी एक्सपर्ट्स का कहना यही था कि अगर अमेरिका ने अटैक किया ईरान पर तो ईरान की रिजीम वहां पर गिर जाएगी, ईरान में तख्ता पलट हो जाएगी और ईरान कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन आप देखो उन्होंने 14 to 15 डेज कंटिन्यूअसली एक तो इजराइल पर बम्बार्डमेंट की, फिर जब अमेरिका ने उन पर अटैक किया, सारा जो उनका एनरिच्ड यूरेनियम है जिस पर अमेरिका ने अटैक किया वो पहले ही उन्होंने वहां से निकाला था। अमेरिका जिस इंटेंशन से आया वो इंटेंशन भी पूरा नहीं हुआ। इजराइल ने जिस इंटेंशन के साथ ईरान पर अटैक किया था रिजीम चेंज के लिए, रिजीम भी चेंज नहीं हुई, इनफैक्ट पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई। अब सऊदी को भी ये बात रियलाइज हो चुकी है कि ईरान की गवर्नमेंट इतनी भी सस्ती नहीं है, इतनी भी सिंपल नहीं है, बहुत ही पावरफुल होल्ड है इनका मिडिल ईस्ट में। मींस ईरान एक बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल कंट्री है, इसलिए इनके साथ अब दोस्ती रखनी होगी। अब ईरान को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप देखो अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, ईरान के गट साहब देख लो, उसने वापस अमेरिका की एयरबेस पर हमला किया जो कि कतर में थी। चाहे वो इंडिकेशन था अटैक का या कंप्लीट फुल फ्लेजेड अटैक था, लेकिन अमेरिका की बेस पर अटैक करना ही बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत ज्यादा दम चाहिए होता है, और ईरान ने वो दम दिखा के सच में अमेरिका पर अटैक किया। इस वजह से एमबीएस ने भी इस बात को समझा कि ईरान भी अब कोई सिंपल सी कंट्री नहीं है। अब देखो अमेरिका का ये भी मोटिव था कि ईरान जो न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है, अमेरिका उसकी उस न्यूक्लियर फैसिलिटी को खत्म करना चाहता है। लेकिन अब देखो एक्सपर्ट्स बताते हैं एक तो वहां पर नुकसान नहीं हुआ है यूरेनियम का, बल्कि अटैक की वजह से अब ईरान अपनी इस न्यूक्लियर एक्टिविटी में और भी ज्यादा तेजी लाएगा। मींस अब ईरान के न्यूक्लियर बनने के चांसेस पहले से बहुत ज्यादा है। अब सऊदी अरब को भी ये बात रियलाइज हो गई है, ईरान के साथ अब दोस्ती रखो तो यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बात वही है ना कि अभी तक सबको लग रहा था कि ईरान बहुत ज्यादा कमजोर है, और कमजोर के साथ में कोई फालतू में दोस्ती रखना नहीं चाहता। लेकिन अभी जब ईरान ने अपने आप को प्रूव किया दैट वी आर नॉट वीक, तो इस वजह से अब सऊदी अरब को ये बात समझ आ गई है कि हमारे ये यहाँ पर मिडिल ईस्ट में एलाई बन सकता है, एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है। कल तक न्यूक्लियर आर्म भी बनने जा रहा है, इस वजह से इनके साथ दोस्ती रखनी पड़ेगी। और सऊदी अरब की भी क्या मजबूरी है ईरान के साथ दुश्मनी रखने की। उनके बीच में दुश्मनी यही थी कि ईरान चाहता था हम शिया हैं, हमारा इन्फ्लुएंस बना रहे, और सऊदी कहता था हम वहाबी हैं, सुन्नी हैं, हमारा इन्फ्लुएंस बनता रहे। लेकिन जब से एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान पावर में आया है, इसने तो सबसे पहले खुद ही वहाबिज्म को क्रिटिसाइज किया। शेख महमूद वहाब لو خرج من قبره ووجدنا نلتزم بنصوصه ونغلق عقولنا للاجتهاد ونؤلهه أو نضخمه لأول من عارض هذا الشيء. فلا يوجد مدرسة ثابتة ولا يوجد شخص ثابت. القرآن الاجتهاد مستمر فيه والسنة صلى الله عليه وسلم. इसमें एमबीएस यही कह रहा है कि अब्दुल्ला बिन वहाब जिसने वहाबिज्म स्टार्ट किया था, ही वॉज नॉट अ प्रॉफिट, वो कोई प्रॉफिट नहीं था कि हमें सर्टनली उसकी बात को मानना ही पड़ेगा। मीन्स अगर वो अपनी आइडियोलॉजी से पीछे हट रहे हैं, इनडायरेक्टली वो ईरान को कहता है कि आपको अपनी आइडियोलॉजी को पुश करना है, यू कैन पुश इट टुवर्ड्स द फ्रंट फुट, हमें इसके साथ अब कुछ बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। और एमबीएस तो है ही सेक्युलर बंदा, ये तो चाहता ही है कि सऊदी में रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम हो जाए, क्योंकि उससे इसका विजन 2030 जैसे जो इसके विजन है, लिबरल विजन है, उसे इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो अब दोनों कंट्रीज की बात इसी पॉइंट पर पहुंची है कि अब सऊदी कहता है ईरान को आपको अपनी आइडियोलॉजी स्प्रेड करनी है, यू कैन स्प्रेड इट, नाउ वी कैन हैव क्लोज फ्रेंडशिप विद ईच अदर। जैसे रशिया की ईरान के साथ फ्रेंडशिप है, इसी तरह से अब सऊदी भी ईरान के साथ फ्रेंडशिप रखना चाहता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ईरान की फॉरेन पॉलिसी की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि वो हर जगह रिलीजन घुसाते हैं। अब उन्होंने यहाँ पर भी रिलीजन घुसाया, सऊदी खुद ही एमबीएस खुद ही अब रिलीजन से पीछे हट रहा है। अब उसे कोई भी दिक्कत नहीं है कि ईरान अपनी फॉरेन पॉलिसी में रिलीजन को घुसाए या ना घुसाए। जैसे रशिया को ईरान की फॉरेन पॉलिसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रशिया तो नॉन मुस्लिम कंट्री है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ईरान खुद को शिया कहे, सुन्नी कहे, दे डोंट केयर अबाउट दैट। सिमिलरली अब एमबीएस भी एक सेक्युलर लीडर है, उसको भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अब ईरान अपने आप को शिया कहे या सुन्नी कहे, अपने इन्फ्लुएंस को मिडिल ईस्ट में स्प्रेड करे या ना करे। नाउ एमबीएस खुद ही अब बैकफुट पर आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। इस वजह से अब ईरान और सऊदी की फ्रेंडशिप अच्छे से होने लगी है, एंड आई होप सो कि इन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाए, क्योंकि अगर इन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाएगी तभी तो मिडिल ईस्ट
स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की जब दुश्मनी आपस में होती है उसी से फायदा मिलता है अमेरिका को, क्योंकि वो सऊदी को डराता है कि देखो अगर हमने अपना फौज यहाँ पर सऊदी में नहीं रखा होता ना तो ईरान कभी भी तुम पर अटैक करके सऊदी अरब को डिस्ट्रॉय करेगा। जिस वजह से अमेरिका की मिलिट्री बेसिस, उनकी आर्मी है सऊदी अरब में, एक तो वहाँ की जमीन पर कब्जा कर रखा है, दूसरा रीजन ये कि अमेरिका की आर्मी जो सेफ गार्ड देती है सऊदी को वो फ्री में नहीं देती, उसके बदले सऊदी को अमेरिकन गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा तेल देना पड़ता है, बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो वो सऊदी को हमेशा डरा के रखता है ईरान से। और ईरान को ऑन द अदर हैंड वो बहुत ज्यादा वेपन सेल करता है, क्योंकि वो उससे खुद ही डराता है कि देखो अमेरिका की प्रेजेंस है सऊदी अरब में, वो कभी भी ईरान पर अटैक कर सकते हैं। इस वजह से ईरान को फिर एक से बढ़कर एक वेपन्स खरीदने की जरूरत पड़ती है। अब वेपन्स सऊदी को चाहिए, ईरान को चाहिए, दोनों को सेल कौन करता है? अमेरिका। दोनों की दुश्मनी, फायदा किसका हो रहा है? अमेरिका का। लेकिन आप इस बात को समझो कि अभी जो ईरान में करंट गवर्नमेंट है और सऊदी में करंट गवर्नमेंट है, ये दोनों बहुत ही स्मार्ट गवर्नमेंट्स हैं। आई होप सो कि इन दोनों की अब फ्रेंडशिप हो जाए, क्योंकि तभी इस मिडिल ईस्ट क्राइसिस का कोई सोल्यूशन निकल सकता है और तभी पैलेस्टाइन इशू का भी कोई सोल्यूशन निकल सकता है। तो आई होप सो कि दोनों कंट्रीज की अच्छी सी दोस्ती हो जाए और पीसफुली दोनों कंट्रीज डेवलपमेंट और एजुकेशन पर फोकस करें। तो आगे जो भी अपडेट आएगा आई विल बी अपडेटिंग यू हियर ऑन द सेम चैनल। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।